So this Sunday morning, we're going to be hearing about the Good Shepherd. और आज सुबह के समय में हम वचन से सुनने जा रहे हैं एक अच्छा चरवाहा के बारे में। And I don't think there is a better time for us to hear about the Good Shepherd. और मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छा समय और कोई हो नहीं सकता कि हम एक अच्छा चरवाहा के बारे में सुने। So before I go ahead and go further, इसलिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, let's just close our eyes and pray and allow the Holy Spirit to speak to our hearts this morning. आइए मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और पवित्र आत्मा से मांगेंगे कि वो हमारी सहायता करे, कि पवित्र आत्मा हमसे बातें करे वचन के द्वारा। Today we're not here on any other agenda, but we're here because of His agenda. हम किसी भी और लक्ष्य के कारण यहाँ पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के लक्ष्य के कारण आज सुबह यहाँ एकत्रित हैं। Amen? आमीन। Our gracious Heavenly Father, we just come before you today. अनुग्रहकारी पिता, आज सुबह के समय हम तेरे चरणों में आते हैं। Lord, we humble ourselves before you, Father God, with oneness of heart, परमेश्वर, अपने मनों को एक कर कर हम तेरे सामने नम्र दीन होते हैं that you will speak to our hearts and our minds, कि Lord, परमेश्वर तू हमारे हृदयों से, हमारे मन से बातें करेगा। and reveal yourself to us, Father God, like never before. और परमेश्वर तू हमारे सामने अपने आप को प्रकट करेगा ऐसे जैसे पहले कभी नहीं था। Let every word that is being spoken, Father, कि प्रभु जो भी शब्द बोला जाता है, let those words be your words and not mine, और परमेश्वर होने पाए वो वचन तेरे हो, हमारे ना हो। even as we submit and surrender to you, Lord, जैसे प्रभु इस समय हम अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते हैं, because we know that you are the Good Shepherd. क्योंकि प्रभु हम जानते हैं तू एक अच्छा चरवाहा है। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन आमीन। All right. I have a friend of mine who made a very interesting statement. मेरा एक मित्र है जिसने एक बड़ा ही रुचिकर सा एक कथन बोला। We were just having a random conversation, हम बस ऐसी ही कुछ बातचीत कर रहे थे and this conversation was about doors and locks. और हम बस बातचीत कर रहे थे कि ताले के बारे में और दरवाजे के बारे में। And he said something very interesting to me. और उसने बड़ी एक रुचिकर सी बात बोली मुझसे। Do you know that locks are for good people? उसने मुझसे बोला कि तुझे पता है क्या कि जो ताले होते हैं वो अच्छे लोगों के लिए होते हैं, They are not for thieves. वो चोरों के लिए नहीं होते हैं। See, when a thief comes, he's expecting for the doors to be locked. क्योंकि जब चोर आता है तो वो ये चाहता है कि दरवाजों में ताला लगा हो। His intention is to kind of creep in and see how he can break open the lock and come inside. और उसका उद्देश्य बस ये होता है कि वो किसी तरह से अंदर झांक ले और किसी तरह से अंदर घुस जाए। Now, a thief knows that he's not welcomed. और चोर को पता होता है कि उसका कोई स्वागत नहीं किया जाता घर में। Have you ever heard of a thief who rings the bell, knocks the door, and says, "Hey, let me in"? कभी आपने देखा है किसी चोर को कि उसने जिसका स्वागत किया जा रहा है वो घंटी बजाता है और एकदम से अंदर चला जाता है? If ever there was a thief like that, he should be really smart, outsmarting himself, or really must be dumb. और अगर ऐसा कोई चोर होता है तो इसका मतलब बहुत ही चतुर है या बहुत ही समझदार किस्म का एक चोर है। You would see the way how they want to access in order to get inside, maybe jumping over the wall or jumping over the gate or trying to somehow gain access inside. आप देखिए अगर उस चोर को अंदर घुसना है तो वो पूरी कोशिश करेगा, या तो वो दीवार लांग कर जाएगा या वो जो जो मेन जो द्वार है उससे कूद कर जाएगा, कैसे भी अंदर घुसेगा। And when a thief comes, he's not going to look at, anything that can come in the way from stopping him. If anybody comes in the way, he's just going to go at them. और एकदम से अगर आप देखेंगे कि अगर ये चोर को जाना है तो वो चाहे कोई भी सामने आ जाए फिर भी वो अंदर चला जाएगा। If that means, even if it were to be hurting that person, or even it could be even ending that person's life. और वो उसको किसी तरह से भी अगर अंदर जाना है तो वो कैसे भी जाएगा, चाहे किसी को चोट पहुंचे या किसी का जीवन भी चला जाए। So the Bible also talks about a certain thief who comes to steal, kill, and destroy. इसलिए बाइबल भी एक ऐसे चोर के बारे में बात करती है जो घात करने आता है, नष्ट करने आता है और चोरी करने आता है। So this morning, I want us to shift our attention to the book of John. इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपना ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार की ओर लेकर चलें। This is from the passage of scripture from John chapter 10, verse 1 to 3 that we're going to focus ये on. यूहन्ना जो है ये 10वें पद से अध्याय से लिया गया है और हम इस पे आज केंद्रित होने जा रहे हैं। John chapter 10, verse 1 to 3. यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका पहला से लेके तीसरा पद। Okay, I'm just making sure that all of you get to this portion of scripture. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पहला पद से लेके तीसरा पद। I'm going to read it in English first, and then I'm going to ask Sister Mercy to read the same again. All right, so here's what the Word of God says. I tell you the truth, anyone who sneaks over a wall of a sheepfold rather than going through the gate must surely be a thief and a robber. But the one who enters through the gate is the shepherd of the sheep.
The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep recognize his voice and come to him. He calls his own sheep by name and leads them out. यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार की भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार के भीतर प्रवेश करता है वे भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह उसकी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। I want you to turn to your neighbor and say this after me. मैं चाहता हूं कि आप अपने पड़ोसी की ओर देखकर ये बात को बोले, I have been called by name. मेरे को नाम लेकर बुलाया गया है। There is a deep sense of meaning when you're being called out by name. इसमें एक बहुत ही गहरा मतलब होता है जब हम ये बोलते हैं कि आपको नाम लेकर बुलाया गया है। See, we all have pets at home. हमारे कईयों के घरों में जो पालतू जानवर होते हैं, Like even a dog understands if you call it by name, only that dog with that particular name will show up. एक कुत्ता भी घर के अंदर जब उसको नाम लेके पुकारो तो एकदम से वो आ जाता है और अपने आप को प्रकट करता है। Right? So today, I want to share with you, how many of you like stories? I love sharing stories, so that's part of something that I enjoy आप में से doing. कितने लोगों को कहानियां सुनना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है कहानियां अपने प्रचार में बांटने के लिए। You know, that's why I really cherish Sunday school. इसलिए मुझको बहुत पसंद है संडे स्कूल। So now I go to grown school. इसलिए अब मैं बड़ों के स्कूल में जाता हूँ। I still love stories. इसलिए मुझे अभी भी कहानियां बहुत पसंद है। And this is a real story that is something that I experienced in my own life. और मैं जो एक कहानी को बता रहा हूँ आपको, ये एक सच्ची घटना है जो मेरे जीवन में खुद हुई है। And the story is about the voice of the shepherd and the voice of the sheep. और ये कहानी ऐसी है कि एक चरवाहे की आवाज और एक भेड़ की आवाज। I always have this habit of whenever I'm driving, and in Punjab, when you're driving, you come across fields, you come across some amazing landscapes. और जब भी कभी भी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो जब भी मैं पंजाब के इस रास्ते से गुजरता हूँ तो हमेशा देखता हूँ कि उसके कोने के हिस्से में सड़कों के किनारे खेत हैं और ये सब चीजें होती हैं। And so one of the interesting things that we have going is it's not just the traffic that we have to deal with, we also have to deal with a flock of sheep और sometimes. कई बार ऐसा होता है कि हमारी सड़क की यात्रा में कई बार हम सिर्फ जो है गाड़ियों का ही एक झुंड नहीं होता है, लेकिन कई बार जानवरों का भी होता है। You know, on one of my many journeys, whenever I see a flock of sheep, you know, going ahead of me with a shepherd, I always make sure I pull over and stop. मैंने कई बार देखा है कि मेरे को ये बहुत रुचिकर लगता है कि जब मैं अपनी यात्रा कर रहा होता हूँ और एकदम से मैं भेड़ों का झुंड देखता हूँ तो मैं एकदम से रुक जाता हूँ। Because I like studying the behavior of how a sheep works. क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये देखना कि उनका स्वभाव कैसा होता है, वो किस तरह से अपने जीवन को चलाते हैं। And sometimes I'm also trying to teach my son something practical. और ऐसी ही चीज मैं अपने बेटे को भी सिखाना चाहता हूँ जो बहुत व्यवहारिक है। And on this one occasion, और एक ऐसी घटना हुई, I remember I pulled over my car and I saw this flock ahead of me with the shepherd. मैंने देखा कि मैं गाड़ी से बाहर आया और मैंने देखा एक बड़ा सा भेड़ों का झुंड था। I got out of my car and I went and asked the shepherd. I asked the shepherd, okay? So you just don't go and pick up the sheep. मैं एकदम से गाड़ी से अपनी उतरा और मैं गया उन झुंडों के बीच में और मैंने एकदम से उनके चरवाहा से पूछा। So when I asked the shepherd for permission to pick one of his little lambs, और जब मैंने चरवाहा से पूछा और उनसे अनुमति ली कि क्या मैं एक भेड़ को उठा सकता हूँ, I watched the shepherd very closely. He looked at me for a few seconds, paused, मैंने ध्यान से उस चरवाहे को देखा कि वो एकदम से रुका, उसने ध्यान से मेरी ओर देखा and he said, he pointed to a small little lamb and he said, pick that one. और उसने भेड़ों को बहुत ध्यान से देखकर बोला, इस वाली को तो उठा ले। And this was the small little lamb just getting bumped into the legs of the other sheep. और ये एक छोटी सी भेड़ थी जो इधर उधर दूसरों के टांगों में अड़ रही थी। If you know what that looks like, he's just getting bumped, but he's going with everyone. उसको पता नहीं है वो कैसे दिख रहा है, लेकिन इधर उधर सबको टक्कर मारती हुई वो आगे गुजर रही थी। So I somehow got in the middle and I just picked up that little lamb. तो मैं एकदम से झुंड के बीच में गया और बस मैंने उस छोटे से मेमने को उठा लिया। And as I picked it up, he said, hold it close to your heart. एकदम से चरवाहे ने मुझे बोला जब मैंने उसको तुरंत उठाया कि तुम अपने दिल के पास उसको बहुत नजदीकी में रख लो। And as I held the little lamb close to my heart, और जैसे ही मैंने उस छोटे से मेमने को, उस भेड़ को अपने बिल्कुल पास से लगा लिया, I felt the tenderness, the calmness of that little lamb.
मैंने एकदम से बड़ी कोमलता और बड़ी शांत एक पन जो है मैंने उस भेड़ के द्वारा अपने अंदर महसूस किया And it was almost immediate. और मैंने एकदम से तुरंत महसूस किया And as the flock kind of went ahead, और जैसे ही वो झुंड आगे जाने लगा and the shepherd actually moved in front with the flock, और चरवाहा जो है उन भेड़ों से आगे की ओर जाने लगा I started noticing the little lamb was getting very, uneasy. मैंने एकदम से महसूस किया जो छोटे से जो भेड़ मेरे हाथ में था वो बड़ा अजीब सा महसूस करने लगा And it almost started crying out for the shepherd. और वो एकदम से रोने जैसे लगा कि बस अपने चरवाहे के पास जाना है And as I was trying to control this little lamb, और जैसे मैं इस छोटे से मेमने को नियंत्रण करना चाह रहा था अपने हाथों में I saw the shepherd and the sheep go quite further away. और मैंने देखा कि ये चरवाहा और जो ये झुंड था भेड़ों का और भी दूर जा चुका था And as I heard this little lamb crying out, I saw the shepherd turn back and see. और जैसी मैंने भेड़ जो मेरे हाथ में थी मैंने इसके रोने की थोड़ी सी आवाज सुनी मैंने देखा दूर से वो चरवाहा ने पलटकर एकदम से सुन लिया And he turned around, he looked at me and he said, "Don't leave it down." और मैंने एकदम से सुना कि वो चरवाहा मुझे पलटकर देखकर बोलता है इसको नीचे मत रखना जो तुम्हारे हाथ में है I am coming for it. मैं आ रहा हूं उसको लेने के लिए And as he walked, और जैसे ही वो चरवाहा आया I saw the excitement in that sheep kind of just grow and getting excited. मैंने देखा उस भेड़ को वो एकदम से बड़ी ही एकदम से उत्तेजित सी हो गई And these are all very subtle observations that I was making. और ये एकदम से उसी समय होने वाले कुछ अनुभव थे जो मैंने किए And he was saying a few things. I don't know what he was saying, but he was saying a few things as he was coming closer. और वो चरवाहा जैसे आ रहा था नजदीक आ रहा था वो कुछ चीजें बोल रहा था जो मुझे समझ नहीं आ रही थी And the moment he came and picked the sheep from my hand, और जिस पल उस चरवाहा ने मेरे हाथ से उस भेड़ को लिया I noticed with his warm comfort and hug that he gave while he picked up that little lamb, the lamb literally became calm and quiet. मैंने देखा जिस तरह से उसने गले लगा लिया उस चरवाहा ने उस भेड़ को मेरे हाथ से लेकर मैंने देखा कि वो जो भेड़ थी वो एकदम से शांत हो गई और बड़ी तसल्ली में हो गई And that was a moment of revelation for me. और वो एक ऐसा पल था जब मैंने एक प्रकाशन को पाया See, it's not only, the sheep hearing the voice of the shepherd. सिर्फ ये ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ एक भेड़ ने चरवाहे की आवाज सुनी It is also the shepherd hearing the voice of the sheep. लेकिन चरवाहा भी भेड़ की आवाज सुनता है And the beautiful thing is, I could literally picturize what was happening in front of me. और मेरे को सबसे अच्छी चीज सुंदर चीज ये लगी कि मैं उस सारी घटना को अपने सामने एक चित्र के रूप में देख रहा था As the flock was further away and the shepherd was further away, जैसे झुंड जा रहा था और दूर हो रहा था चरवाहा दूर हो रहे थे we remember Jesus talk about leaving the 99 and coming back for the one. हम याद करते हैं स्मरण करते हैं यीशु ने 99 को छोड़कर एक के पीछे गया I almost had, tears in my eyes when I saw the shepherd walk back for this little lamb. और जब मैंने देखा कि वो चरवाहा वापस मेरे पास आ रहा है उस भेड़ को लेने के लिए मेरे आंखों में आंसू थे That's exactly what the good shepherd does for you and me. वही ठीक वही चीज है जो एक अच्छा चरवाहा हमारे लिए करता है That's exactly what he's doing for you and us. वही चीज है जो हमारा यीशु हमारे लिए कर रहा है You might feel that you're not worth coming back for. आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आप एक ऐसे कोई बहुत योग्य इंसान नहीं जिसके लिए कोई वापस लौट कर आए But he thinks you're all the more worth it. लेकिन वो आपके लिए आप हर चीजों से ज्यादा आपको योग्य सोचता है Amen. Thank God for Amen. the father heart. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उस पिता के हृदय के लिए Thank God for the good shepherd. धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा एक अच्छा चरवाहा है I'll tell you a little bit more about the characteristics of this sheep because I've done a little bit of quite a few observations about the sheep. मैं आपके सामने और भी बताऊंगा भेड़ के बारे में चरवाहा के बारे में क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से उन लोगों को बहुत देखा है I want us to go further in scripture. मैं चाहता हूँ आगे हम और पदों को पढ़ें In John chapter 10, this is from verse 4 to 5. हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 4 और 5वें पद में The word of God says, after he has gathered his own flock, he walks ahead of them and they follow him because they know his voice. जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर ले जा चुका था तो उसने आगे आगे चलता है और भेड़ों के पीछे पीछे हो लेता है क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती हैं And here's the important part. और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है Look at the attitude of the sheep. देखिए यहाँ पर क्या चरित्र है एक भेड़ का They won't follow a stranger. They will run from him because they don't know his
voice. देखिए 5वें पद में लिखा है, परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगी क्योंकि उससे भागेंगी, परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। Now, let me give you some scientific evidence for this. अब मैं आपको इसके लिए कुछ वैज्ञानिक मैं कुछ सबूत देना चाहता हूँ। We're the sheep, right? And that's what the Bible is talking about. We being the sheep and God being the shepherd, Jesus being the shepherd हम for us. जानते हैं बहुत अच्छे से कि वचन कहता है कि हम भेड़े हैं और हमारा यीशु जो है वो एक चरवाहा है। And if you understand a little bit of the animal kingdom, और अगर आप थोड़ा बहुत भी आप जानवरों की दुनिया के बारे में जानते हैं तो by this you could tell I watch a lot of Discovery Channel and National Geographic. आप में से कितने लोग आप में से बहुत लोग जानते हैं कि नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल ये सब टीवी में आता है। You know, there are a lot of words used to describe a group of animals in nature. बहुत से ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं जो बताते हैं जानवरों के उस समूह को, Which means including a flock, herd, flight, group, or drove. कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे झुंड है, पशु समूह है, गल्ला है, ये सारे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जानवरों के झुंड के लिए। Flocking is a behavior shown by mammals, fish, and insects. एक झुंड बनाकर रहना एक कीड़ा और मछलियां और दूध पिलाने वाले जानवर जानते हैं। Now, if you understand why the reference in the Bible talks about some parts where we're referred to as sheep, and the disciples were taught, what were they told? I will make you fishers of men. इसलिए हम जानते हैं कि बाइबल में दो प्रकार की बातें इस्तेमाल हुई है जब हम झुंड के बारे में कहते हैं। पहली बात, हम जो है वो भेड़े हैं तो हम झुंड के समान हैं। फिर साथ में यीशु कहता है कि तुम मछली के तुम मछुआरे, मतलब तुम लोगों के पकड़ने वाले बनोगे। तो झुंड के बारे में बात होती है। So there is a certain behavior that is associated with the sheep, तो यहाँ पर एक स्वभाव है जो भेड़ों के साथ जुड़ा हुआ है, which we call as a flock of sheep. जिसको हम कहते हैं कि भेड़ों का झुंड। The main benefit is they get better protection from predators. हम ये देखते हैं कि इसमें इनका जो लाभ होता है वो ये होता है कि ये अपने आप को जो शिकारियों से है बचा लेती हैं। So when they are in a group together, they feel better protected because it's not just one eye keeping an eye on the predator, but it's multiple eyes keeping an eye on the predator. इसलिए जब वो झुंड में चलती हैं तो उनके लिए ज्यादा सुरक्षा इसलिए होती है शिकारियों से कि वो वहां पे उनके लिए सिर्फ एक आंख नहीं होती उनकी रक्षा करने के लिए, बहुत सी आंखें होती हैं जो उनकी रक्षा करती है। And in doing that, they also somehow dilute the plans of the predator. और जब वो ऐसा करती हैं, झुंड में चलती हैं, तो वो किसी तरह से जो योजनाएं होती हैं शिकारी की उसको वो विफल कर देती हैं। That's why you will see them sticking together so closely. इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ही चिपक कर बड़ी नजदीकी में वो चलती हैं। And if you've watched any of National Geographic or Discovery Channel at some stage of your life, you would notice that from the flock or the herd, the predator always singles them out in order to attack. आपने हमेशा देखा होगा, अगर आप टीवी में देखें कभी नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी, ये सारे चैनल, तो आपने देखा होगा जब एक शिकारी इन लोगों का शिकार करने जाता है तो वो किसी तरह से इस झुंड में से किसी एक को अलग हटाकर तब उस पर आक्रमण करता है। See, the good shepherd wants to keep you in his fold where there is protection. एक जो अच्छा चरवाहा होता है वो भेड़ों को और इन सबको अपने पास सुरक्षा में रखना चाहता है। So no predator can directly mess with you because they have to go through the shepherd. क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक शिकारी आपके ऊपर आक्रमण सीधे नहीं करेगा। Now, when you look at the body of Christ, when you look at the church, लेकिन जब हम इस समय देखते हैं कि परमेश्वर की देह, मसीह की देह के बारे में, when you're part of this body, जब हम इस शरीर का अंग है, when you're part of this fellowship, जब हम इस संगति का अंग है, there is an order of headship. वहां पर एक रीति है जिसमें एक सर है। We have a shepherd. हमारा एक चरवाहा है। And there is a covering, and we come under that covering of that shepherd. और हमारी एक ढाप है, उस ढाप के नीचे हम आते हैं। I hope you're with me this morning. मैं विश्वास करता हूं आप मेरे साथ बने हुए हैं इस समय। Because the enemy always wants to single you out so that he can attack you. क्योंकि एक दुश्मन, एक विरोधी जो है हमेशा आपको अलग करना चाहता है ताकि वो आपके ऊपर आक्रमण कर सके। See, when it comes to sheep, and some humans may think that herd and flock are interchangeably, they could be very similar, but there is a lot of differences between herd and flock.
जब हम बात करते हैं भेड़ों के बारे में तो हम ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि एक झुंड और एक पशु समूह दो प्रकार के ये अलग शब्द है। कई बार हम सोचते हैं ये हर्ड और फ्लॉक, मतलब ये जो दो प्रकार की जो शब्द हैं जो झुंड को बताते हैं, इसका सेम मतलब है, सही एक सामान्य मतलब है, लेकिन एक सामान्य मतलब नहीं है। I want to actually validate that for you मैं आपके सामने उसका व्याख्यान करना चाहता हूँ, because there is a certain mentality, क्योंकि एक प्रकार की एक मानसिकता है, there is another point of herd. एक अलग प्रकार का एक झुंड या समूह, पशु समूह के बारे में हम सोचते हैं, And that is associating with hearing. और जो सुनने के बारे में है वो सुनने के बारे में बताता है। I'm going to say this in Hindi because it sounds more effective if I say it that Yes, way. please. Have you ever heard people saying, "मेरे सुनने में आया है," and you already know, oh dear. And in English, it goes like, I've heard this person say something about this or something about that, and you already know there's something coming your way. हमने कई बार ऐसे सुना है कि लोग बोलते हैं मेरे सुनने में आया है ये बात या वो बात, लेकिन वो चीज ऑलरेडी बात इट्स कमिंग ऑन द वे। Yeah. So, what I'm trying to say to you is there are many things that you will hear. हम कई बार देखते हैं कि कई चीजें ऐसी होती हैं, And who you hear from is also important. और कई बार हम कई लोगों को सुनते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम सुने। See, the sheep knows the shepherd, जो एक भेड़ है वो चरवाहे को जानती है, and the shepherd knows the sheep much better than the sheep in itself. और जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों को उससे भी ज्यादा अच्छा जानता है। And you have to understand that there are certain voices that we tend to hear, which seems to be something that we could relate to, but could be very further away from the truth. और ये हमको जानना बहुत जरूरी है कि कई बार हम कई प्रकार की आवाजों को सुनते हैं, वो आवाजें बड़ी सामान्य लगती होंगी, जानी पहचानी सी लगती होंगी, लेकिन वो सच्ची नहीं है। You would hear that sometimes people get so excited about talking about controversies. कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि लोग विरोधाभास के बारे में बात करते हैं। Why do you think right now the most highest TRP ratings that you would find on any of the online platforms has to do with reality shows? कई जो इस समय जो वास्तविक जो कार्यक्रम टीवी पे चलते हैं, जो टीआरपी शो होते हैं, ये सब चीजों के बारे में ऐसे क्यों चल रहा है आजकल? So I want to just get your attention back here. इसलिए मैं आपका ध्यान एक बार फिर से वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। See, the voices you choose to listen have a choices to make. जो आवाजों को आप सुनते हैं वो आपके ऊपर चुनाव जो है वो आप उसका न्याय, जो आवाजों को आप सुनते हैं वो आपकी जो चुनाव है उसको बताती है। So you have to be very careful who you're listening to. इसलिए ये बहुत ध्यान देना है आपको कि आप किसको सुनते हैं। Do you know that wolves also come in sheep's clothing? आपको पता है क्या कि एक भेड़िया भी जो है वो एक भेड़ के कपड़ों में आता है, And in the fashionistic world, even the devil wears Prada. और इस आजकल के समय में जब ज्यादा फैशन है तो हम पाते हैं कि शैतान भी जो है बड़े ही अच्छे कपड़ों में, चमक वाले कपड़ों में आता है। Now, I've got nothing against the brand, so please, I'm not trying to misquote them. I have nothing against them. Just making it clear. मैं जो ब्रांड वाले कपड़े हैं उनके बारे में कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, तो इस चीज को मैं आपको साफ रीति से बताना चाहता हूँ। But I want you to understand how the mindset of the sheep sometimes can be misled. लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कई बार जो आवाजें होती हैं जो एक भेड़ सुनती है वो उनको एक गलत दिशा में ले जा सकती है। And so the sheep always needs constant guidance in order for it to be, going in the right direction. इसलिए भेड़ को लगातार एक अगुवाई चाहिए होती है ताकि वो सही दिशा में जाए। So the sheep without a shepherd is a lost sheep. इसलिए एक भेड़ चरवाहा के बिना वो एक खोई हुई भेड़ है। Let me just draw your attention further into John chapter 10 again from verse 6, and we're going to go further into it. आइए मिलकर हम लोग एक बार फिर से यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6ठे अध्याय से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। And this is what happened. Those who heard Jesus use the illustration didn't understand what he meant. So he explained to them, I tell you the truth, I am the gate for the sheep. यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वे हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। All who came
before me were thieves and robbers, जितने भी मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, but the true sheep did not listen to them. परंतु भेड़ों ने उसकी ना सुनी। Yes, I am the gate. द्वार मैं हूँ, Those who come through me will be saved. यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा। Listen to this, it gets better. They will come and go freely and find good pastures. वो भीतर जाकर आया जाया करेंगी और चारा पाएंगी। The thief's purpose is to steal, kill, and destroy. चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। My purpose is to give them a rich and satisfying life. मैं इसलिए आया कि मैं जीवन पाऊं, दूं और बहुतायत से पाऊं। These are not my words. ये मेरे This is the word शब्द of नहीं God. है, ये परमेश्वर के वचन हैं। How many of you want green pastures and a good, rich, and satisfying life? हम आप में से कितने लोगों को एक संतुष्ट जीवन और एक हरीक चराइयां चाहिए हैं? Are you in the way of the shepherd or are you following the shepherd? Is all the difference that it makes. क्या आप चरवाहे के रास्ते में हैं या चरवाहे के साथ हैं? इन दोनों की एक अलग बात है। He says, I am the good shepherd. यहाँ लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। The good shepherd sacrifices his life for the sheep. अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। A hired hand will run when he sees the wolf coming. मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। He will abandon the sheep because they don't belong to him and he isn't their shepherd. और वो उनको छोड़कर एकदम से भाग जाता है। And so the wolf attacks them and scatters the flock. और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। The hired hand runs away because he's working only for the money and doesn't really care about the sheep. वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। I am the good shepherd. अच्छा चरवाहा मैं हूँ, I know my sheep मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ and they know me. और मेरी भेड़ मुझे जानती हैं। Just as my father knows me, जैसे पिता मुझे जानता है, just as the father knows me and I know the father, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, so I sacrifice my life for the sheep. और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। I have other sheep too, is what the word of God says, यहाँ वचन में ऐसा भी लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं that are not in the sheepfold. जो इस भेड़शाला में नहीं है, I must bring them also. मुझे उसका भी लाना अवश्य है। They will listen to my voice वो मेरा शब्द सुनेंगी, and there will be one flock with one shepherd. तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। The Father loves me because I sacrifice my life so I may take it back again. पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ और उसे फिर ना ले लूं। No one can take my life from me. कोई उसे मुझसे छीनेगा नहीं। I sacrifice it voluntarily. वरन मैं उसे आप ही देता हूँ, For I have the authority to lay it down क्योंकि मुझे ये अधिकार है कि मैं उसको दे दूं when I want to and also take it up again. और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। For this is what my Father has commanded. यह आज्ञा मेरे पिता ने पिता से मुझे मिली है। This morning, church, I want to kind of encourage you. आज सुबह कलीसिया में आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। If you just go back and keep reading this passage of scripture, अगर आप इन पदों को, इस अध्याय को बार बार पढ़ते रहेंगे and every time you read it, और हर समय आप पढ़ेंगे, you will begin to realize the quality of the good shepherd. आप महसूस करने लगेंगे कि एक अच्छे चरवाहा की जो गुण है वो क्या होते हैं। You know, a shepherd who knows his sheep, एक अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों को जानता है, he also knows where the sheep is hurt. वो ये भी जानता है कि उसकी भेड़ें कहाँ से बोलती हैं, कहाँ से सुनाई देता है, And he responds to each sheep very differently. और वो हर भेड़ों को अलग अलग प्रकार से उनके अनुसार जवाब देता है। That's why he's called a good shepherd. इसलिए उसको अच्छा चरवाहा कहा जाता है। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। See, when a little, somebody who is very new जब कोई एक छोटा सा कुछ चीज एक नई होती है and they're very, very, very new to the faith, और वो एकदम से नए नए विश्वास में होते हैं,
When they get hurt, God responds to them by holding them close to their heart. जब उनको कोई चोट पहुंचती है तो परमेश्वर उनको उत्तर देता है जो उनके दिल के नजदीक होकर, Because He loves them and He cares for them. क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उनकी चिंता करता है। But on the other hand, the ones that already know Him लेकिन दूसरे हाथ में जो लोग परमेश्वर को जानते हैं and still falter और फिर भी उसके बाद गिर जाते हैं, because He is still the good shepherd. क्योंकि वो फिर भी एक अच्छा चरवाहा है। As heavy as you've hurt Him, जितना ज्यादा आप उसको सुन चुके हैं, as heavy as you've been hurt, जितना ज्यादा आपको चोट पहुंच चुकी है, as big as you have grown, जितने ज्यादा आप बढ़ चुके हैं। have you ever carried a big sheep? It's heavy. आपने कभी एक भारी सी भेड़ को पकड़ा है? वो भारी होती है। And today I want to give you this revelation. इसलिए आज सुबह आपको ये प्रकाशन देना चाहता हूँ। If you're hurt, you're burdened, अगर आपके पास चोटें हैं और आपको बहुत बोझ है, you feel lost, आपको लगता है आप खो चुके हैं, remember the good shepherd, याद करें उस अच्छे चरवाहा को, because He lifts you up and carries you on His shoulders. क्योंकि वो अच्छा चरवाहा आपको उठाता है और अपने कंधे पे बिठा लेता है। Amen. Church, I want you to Amen. get this revelation very clear. मैं चाहता हूँ आप बहुत ही स्पष्ट रूप से इस प्रकाशन को पालें, Because you're wounded and heavy, क्योंकि आपको चोट पहुंची है और आप बहुत भारी हैं। remember the good shepherd who carries you on his shoulders. याद करें उस अच्छे चरवाहा को जो आपको अपने कंधों पे बिठा लेता है। And the Bible says the government shall be on his shoulders. और वचन कहता है जो अधिकार होगा जो वो उसके कंधों पर होगा। His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. उसका वचन जो है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, शांति का राजकुमार होगा। No matter where you've been or what you're going through. ये मतलब नहीं रखता कि आप कहाँ जा चुके हैं या कहाँ पर हैं इस समय। Maybe you've gone away from the flock. शायद आप उस झुंड से जो है दूर हो चुके हैं। He's standing right there and saying, come to me. वो अभी भी वहीं खड़ा है अपने हाथ फैलाकर और कहता है कि मेरे पास आओ। And even as you just take that one baby little step, और जब आप एक छोटा सा कदम भी आगे बढ़ाते हैं, he's going to come running to you. वो आपके पास दौड़ा हुआ आएगा And he's going to embrace you. और वो आपको गले लगा लेगा। And if you're small, और अगर आप छोटे हैं, he'll pick you up and hold you right close to his heart. वो आपको उठा लेगा और अपने दिल के पास रखेगा। If you're big, there's no weight that he can't lift. अगर आप बड़े हैं तो ये कुछ उसके लिए भारी नहीं है कि वो उठा ना सके। He will pick you up and put you on his shoulder and sing and walk back to the flock. वो आपको उठाएगा, अपने कंधों पे बिठाएगा और फिर वो झुंड के साथ आपको आगे लेकर चलेगा। Remember, he left the 99 and came for the one. याद करें उस बात को कि उसने 99 को छोड़ा और वो एक के पीछे गया। And that is the good shepherd that we have access to. और वही एक अच्छा चरवाहा है जिसके पास हमको भी अनुमति है कि हम जा सकते हैं। It is our choice if we want to lock the door and keep him away. ये हमारे ऊपर है कि हम ताला लगाकर उनको बंद कर रखें। Remember, he is the door. याद करें वो द्वार है। And if we want him, अगर हम उसको चाहते हैं, we have to go ahead and make sure that we unlock ourselves. ये बहुत जरूरी है कि हम उसके पास जाएं और अपने आप को हम खोल दें। Are you getting me this morning? क्या आप आज सुबह मुझको समझ रहे हैं? Behold, the good shepherd is coming your way. इसीलिए एक अच्छा चरवाहा जल्दी से आ रहा है। I want to remind you, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, the closer we are to the shepherd, जितना नजदीक हम एक चरवाहा के होते हैं, the safer we are from the wolves. उतना ही ज्यादा हम भेड़ियों से सुरक्षित रहते हैं। Amen. Amen. And I want you to know, my wife shared this, illustration with me. और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा एक उदाहरण है जो मेरी पत्नी ने मेरे साथ बांटा। Many times we feel the attack. कई बार हम आक्रमणों को अनुभव करते हैं As sheep, we feel lost. और कई बार वो जो है भेड़ें जो हैं वो ऐसी लगती जैसे खो गई हैं। Sometimes we go astray. कई बार हम दूर हो जाते हैं। But remember this. लेकिन इस चीज को याद करें, The Bible says, no weapon formed against you shall prosper. वचन कहता है ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो तेरे विरोध में खड़ा हो सकता है। It does not say no weapons will be formed, ऐसा नहीं लिखा है कि कोई हथियार तेरे विरोध में बनेगा नहीं, but it says it shall not prosper. लेकिन वहां लिखा है वो तेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा। So don't be intimidated by what the enemy shows of what he can do to you, इसलिए जो शत्रु आपको दिखाता है वो जो कर सकता है उसको देखकर घबरा ना जाएं, because you and I carry the marks of the cross. क्योंकि हम जो है अपने ऊपर, आप और मैं, हम क्रूस का उस चिन्ह को लेकर चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So you show him where he belongs. इसलिए हम उसको वो दिखाते हैं कि वो कहाँ जा। Put a signboard if you have to, say no entry.
अगर आप चाहते हैं तो एक चिन्ह का एक बोर्ड अपने ऊपर लगा लें और लिख दें उसमें कि आपको अनुमति नहीं है अंदर आने की, because I am the good shepherd knows you. क्योंकि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, वो मुझको जानता है।